मंच पर आए। जिला झज्जर हरियाणा से हमारे बीच में वे उपस्थित हैं। आप हिंदी में प्राध्यापक हैं और बहुत अच्छे कवि एवं गजलकार हैं। सबसे तालियां बजाते हैं, ये एकमात्र फोर्स है कवियों के लिए। आदरणीय इंस्पेक्टर मनोज कुमार जी इस समय थाना पश्चिम बिहार ईस्ट में बतौर एडिशनल एसएचओ हम सभी की सेवा और सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन आज आप हमारे बीच एक कवि के रूप में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आदरणीय मनोज कुमार जी से आग्रह है कि वे मंच पर आए, अभी वे उपस्थित नहीं है। अब मैं आग्रह करूंगी आदरणीय सब इंस्पेक्टर विजेंद्र जी से, क्या वे हमारे बीच हैं? आप इस समय दिल्ली पुलिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब खाकी वाले लिखते हैं तो सिर्फ एफआईआर ही नहीं बनती, कभी कभी कविताएं भी बनती हैं। आपने मुझसे पहले ही लिखना शुरू किया है, लेकिन हमें विश्वास है कि आज ये सभागार आपके काव्य जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय मुकेश शर्मा अनमोल जी को, जो इस कवि सम्मेलन की कड़ी है। आप इस समय थाना पश्चिम बिहार ईस्ट में रीडर टू एसएचओ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमेशा खाकी के सम्मान में लिखने के शौक ने आपको दिल्ली पुलिस में एक अलग पहचान दिलाई और आज आपको सबसे ज्यादा वर्दी वाला कलमकार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ करने के बाद आज भारतीय विद्यापीठ के शानदार सभागार में होने वाले कवि सम्मेलन का संचालन भी आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर आप मैं दर्शकों से, सुनने वालों से आग्रह करूंगी कि कृपया तालियां बजाते रहें। जैसा कि मैंने कहा, एकमात्र स्रोत है कवियों के जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छी सुबह हुई है इस कवि सम्मेलन के लिए, और अब मैं चाहूंगी आयुषी जी के वे आगे का कार्यभार संभाले। शब्दों का संचार, भावनाओं की उड़ान, कवियों का जलवा हो और तालियों का सम्मान हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मुकेश शर्मा अनमोल जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आगे का संचालन करें। आप सबको नमस्कार। आप सबको नमस्कार। और सबसे बड़ा, सबसे विशेष नमस्कार मेरे सामने आदरणीय बॉलीवुड सिंगर आंसू पंजाबी जी बैठे हैं। आपके चरणों में नमन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय प्रोफेसर एम होटा साहब का, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल में छुपी भावनाओं को उजागर करने का एक बहाना आज ढूंढा। थोड़ा थोड़ा तो कर ही गए। हाँ, बाकी ये पीछे वाले अंकल, आप इतना कड़वे कड़वे मत देखो। पुलिस में भर्ती होने से पहले हम भी इंसान ही थे। हाँ, कि आंसू पीकर औरों के चेहरों पर खुशियां लाता हूँ, शांति सेवा न्याय का नारा जन जन तक पहुंचाता हूँ, खाकी का गौरव लिखने की खातिर कलम उठाता हूँ और इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूँ। इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूँ। पीछे का माहौल थोड़ा सा ज्यादा जागरूक है। मुझे जैसे सर ने कहा कि नई नस्ल को कविता से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है कि मेरी चिता पर आंसू न बहा बेवफा। अपने कॉलेज वाले अंदाज में आ जाओ कि मेरी चिता पर आंसू न बहा बेवफा, डरता हूं कहीं फिर से मोहब्बत ना हो जाए। क्या बात कि कैसे कह दूं मैं बेवफा उसे, कैसे कह दूं मैं बेवफा उसे, अरे वफा भी तो उसी ने सिखाई थी। मुझे लग रहा है धीरे धीरे आप हमारे लायक हो रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज का कार्यक्रम जैसे आपको पता है 2 हिस्सों में होना है।
पहले हिस्से में आपको हमें सुनना है, दूसरे हिस्से में हम आपको नहीं सुनेंगे। हाँ, दूसरे हिस्से में हम देखेंगे, क्योंकि सम्मान होना है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं बड़े सम्मानित लोग हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। हाँ, तो उन सबका सम्मान होना है। हाँ, आप आपको जब अच्छा लगे उस समय आप बजा दिया करो, क्योंकि जब मैं अपनी वाली पे आऊंगा फिर मैं अच्छे से बजाता हूँ। हाँ, कभी आप सेवा का मौका दो, आपके ही पड़ोस में, आपके ही थाने में सेवारत हूं, कि ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, ना राजा बनिए, ना गुलाम बनिए। ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, ना राजा बनिए, ना गुलाम बनिए। और आज पूरी इंसानियत खतरे में है साहब, आज पूरी इंसानियत खतरे में है साहब। अगर बन सकते हो तो इंसान बनिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सुनाने को है, लेकिन मैं जिनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं वो 3 शख्सियत हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं हरियाणा गौरव से सम्मानित मेरे बड़े भाई आदरणीय सुनील शर्मा जी। आप गुरुग्राम से हमारे बीच में हैं, राष्ट्रीय मंचों पर आपकी उपस्थिति रहती है। आज मेरा ये मानना है ये कोई मंच नहीं है, ये होडासर का दिल है जिस पर आज आपको उपस्थिति दर्ज करवानी है। ये राजेश्वरी जी का दिल है। ये मेरे सामने बैठे हमारे, सर क्या नाम है आपका, आशु पंजाबी जी। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, मेरे अंदर 2 विशेषताएं हैं। अभी मैं आया तो मुझे विजेंद्र जी बाहर मिले गेट पर, बोले भैया कोई विशेषता भी है या ऐसे मुंह उठा के चले आए? मैंने कहा जी मेरे अंदर 2 विशेषताएं हैं। बोला अच्छा कौन सी? मैंने कहा एक तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है। अच्छा, दूसरी की यार को याद ना है। तो इन 2 विशेषताओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं और सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं आदरणीय सुनील शर्मा जी को कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि सुख बहुत है। आज ज्यादातर लोग स्ट्रेस में, टेंशन में, परेशानियों में घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मेरी तरह जितना कम दिमाग का इस्तेमाल करोगे उतना आप मस्त रहोगे। कि सुख बहुत है तो परेशानियां भी बहुत है, बहुत से लाभ है तो हानियां भी बहुत है। और क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, अरे उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। अब जो पीछे का मोहल्ला है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि इस जिम्मेदारी को एक और जिम्मेदारी के साथ जोड़ने जा रहा हूं। ये आपकी तरह के कवि है। हाँ, देखो बिना किए हाथ में आ गया। अब देख लो ये जब फॉर्म में आएंगे तो क्या होगा। हमने इनसे निवेदन किया था कि आप बैठ के पढ़ें, लेकिन बात वो बढ़िया वाली हो जाती है कि खड़ा बाणिया पड़े बराबर, पड़ा बाणिया मरे बराबर। तो ये खड़े होते तब भी हमारे बैठने जितने ही लगते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय सुनील शर्मा जी का स्वागत करें। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, आदरणीय हुड्डा साहब आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, आदरणीय राजेश्वरी जी आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, आदरणीय परवाना जी और आशु पंजाबी जी, सभागार में उपस्थित
आप सभी प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और 4 पंक्तियां मां वीणा पानी के चरणों में समर्पित करता हूं। अगर पंक्तियां आप तक पहुंचे तो अपनी तालियों से उन पंक्तियों का समर्थन जरूर करें। इतनी शक्ति दे मां तुम्हारा मान रख पाऊं, इतनी शक्ति दो मां तुम्हारा मान रख पाऊं, तुम्हारे धानिया चल में खुशी के फूल भर पाऊं। तमन्ना ये नहीं मेरी मैं चमकूं सूर्य सा जग में, बनूं मैं दीप कुटिया का उजाले दान कर पाऊं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और बात मोहब्बत से शुरू करता हूं, क्योंकि वो पीछे वाला मोहल्ला है ना, थोड़ा नाजुक सा लगा है उन्हें। बाकी आप समझ रहे हो। एक छोरा ने बोला, भाई मुकेश अखा भाई साहब अके गीत सुना दे। बोले भाई कौन आवे? बोले अरे सुना दे। पहले कह दी ना कौन आवे, तुझे को है अब घनी देर होगी। बोले अरे भाई मान ले गीत सुना दे। बोला कि मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज बेवफा है। मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज बेवफा है। मैं बजा नहीं सकता, ये साज बेवफा है। कभी कहीं से आवाज आई कि मैं गा नहीं सकता, ये साज बेवफा है, तो किसी ने कहा कि बना क्यों नहीं लेता उसकी याद में ताजमहल। बोला रहा ताजमहल तो बना लेता, मेरी मुमताज बेवफा है। क्या बात है, क्या बात है। तो बात मोहब्बत की करता हूं मित्रों। मोहब्बत से शुरू करूंगा तो होश तक लेकर के जाऊंगा। दादा मोहब्बत मैंने भी शुरू की थी लिखना। सच्ची? हाँ, एक बार लिखी, फिर मैं पकड़ा गया एक दिन, उसके बाद से मैंने छोड़ दी। बस तू मेरा लिखन लगा बोलिया भाई। कहा है कि मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, महकती शाम लिख दूंगा, छलकते जाम लिख दूंगा, तोड़कर राज के बंधन चली आओ इन बाहों में, तुम्हारे दिल की धड़कन पर मैं अपना नाम। और 4 पंक्तियां और देखें मित्रों। के बात करने की बात करती है, बात करने की बात करती है, बात करने से बहुत डरती है, लाख समझाया मैंने उसको यारो। अगर पंक्तियां आप तक पहुंचे तो दोस्तों तालियां खुल के होनी चाहिए। लाख समझाया मैंने उसको यारो, प्यार बेपना वो पगल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत लेकर के आया हूं आप सभी के बीच में, हमारे बीच में मेरे बड़े भाई प्रकृति भक्त आदरणीय राजेश शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कृपया वो आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजेश जी और भाई साहब आप दोनों। तेरा चेहरा है आईने जैसा। अच्छा, जिस वक्त वो प्रेमी से मिलती है और देख करके वो प्रेमी
अभिभूत हो जाता है उस प्रेमिका को देख करके, तो उसके मन से जो पंक्तियां निकल करके आई है उन पंक्तियों से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। तेरा चेहरा है आईने जैसा, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। तेरा चेहरा है आईने जैसा। और देखिए क्या कहता है, आज कर लेने दे खामोश निगाहों को खता, आज कर लेने दे खामोश निगाहों को खता। शर्म से नजरे मेरे यार झुकाता क्यों है। हाल दिल मुझसे, हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। और कहता है, आज रोक मत आज छलक जान दे पैमानों को, रोक मत आज, रोक मत आज छलक जान दे पैमानों को, पूरा हो जान दे दिल के सभी अरमानों को। खुल के जज्बात बयां कर दे सताता क्यों है। हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। तेरा चेहरा है आईने जैसा। और कहता है, प्यार तेरा, प्यार तेरा मेरी रग रग में उतर जाने दे। प्यार तेरा मेरी रग रग में उतर जाने दे। बिखरी जुल्फों को, बिखरी जुल्फों को कुछ और बिखर जाने दे। बिखरी जुल्फों को कुछ और बिखर जाने दे। उंगलियां दांतों में, उंगलियां दांतों में दिलदार दबाता क्यों है। हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। और कहता है कि तेरे आने से, तेरे आने से दिल की महफिल गुलजार हुई। तेरे आने से, तेरे आने से दिल की महफिल गुलजार हुई। मेरे हमदम ये जिंदगी भी तलबगार हुई। शर्म बातों के, शर्म बातों के नस्तर से छुपाता क्यों है। हाल दिल मुझसे मेरे यार छुपाता क्यों है। तेरा चेहरा है आईने जैसा, आईने जैसा, आईने जैसा। जोरदार तालियों के साथ। देखिए मित्रों, हमारे बीच में समाचार निर्देश के प्रधान संपादक मेरे भाई मुकेश भोकर जी
सदन के अंदर उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई चलिए, ये मोहब्बत की बात थी कि कहता हूं कि मेरे किरदार में आरो भले ना हो अदाकारी, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूं मित्रों, मैं एक कवि हूं। मेरी आवाज जो मां शारदे ने मुझे दी है, उस आवाज को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे किरदार में आरो भले ना हो अदाकारी, मगर ईमान का सच्चा भरी रग रग में खुददारी, किसी का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, कयामत ही भले आए नहीं करता मैं गद्दारी, नहीं करता मैं गद्दारी। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और 4 पंक्तियां और देखिए। मैं दर्पण हूं मेरे आगे, जिस वक्त हम दर्पण के सामने जाते हैं और हम अपने आप को दर्पण के सामने निहारते, मेरे नौजवान साथी भी पीछे बैठे हैं, क्या आप दर्पण के सामने जाकर के खड़े होकर के अपने आप को निहारते हैं? और वो दर्पण हमारी कमियां हमें बताता है कि हम क्या हैं, हम अपने आप में चाहे कुछ भी नहीं। मैं दर्पण हूं मेरे आगे, बनावट चल नहीं सकती, दिखा दूं असलियत सबकी, अदावत चल नहीं सकती, लगा करके कई चेहरे मिला करते हैं मुझसे जो, परख लेता हूं सबको मैं, शासक चल नहीं सकती। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं मित्रों। मैं आपसे क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए आपसे? मुझे ना फूल चाहिए, मुझे ना हार चाहिए, मुझे तो आपका थोड़ा सा बस प्यार चाहिए। मेरे शब्दों का पुष्प जो तुम्हारे पास तक पहुंचे, तुम्हारी तालियों का बस मुझे उपहार चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक गीत और 4 पंक्तियां और देखिए। मैं अपने देश से आगे नहीं कुछ सोच पाता हूँ, उसी की प्रीत लिखता हूँ, उसी के गीत गाता हूँ। मुझे पागल दीवाना लोग कहते हैं, कहे बेशक वतन मुस्कुराता जब मेरा तो मैं भी मुस्कुराता हूँ, वतन मुस्कुराता जब मेरा तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। तो वैसे एक गीत निकल करके आता है, उस गीत का चित्र मैं आप सभी के सामने देना चाहूंगा कि जिस वक्त हमारा एक सैनिक सीमा पर खड़ा है, सीना तान करके, और हम बड़े आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, और हमारे ऐसे ही जितने भी देश के सेवक हैं, जितनी भी सेनाएं हैं, चाहे वो पुलिस लगाओ, कोई सी भी आर्मी है, सभी जिनके सारे हिंदुस्तान चल रहा है, सब हम आराम की और चैन की नींद सोते हैं। तो मेरे देश का नौजवान ये चाहता है, अगर मां भारती के लिए मेरे रक्त की एक बूंद भी कहीं काम आ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, ये जीवन धन्य हो जाएगा। तो वहीं से उसके मन की वेदना को मैंने इस गीत में परोने का प्रयास किया, उस नौजवान की। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। ये गीत मेरे दिल के बड़ा करीब है और इस गीत को बड़ी पसंद के साथ सुना जाता है। गीत है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं मां। मौन मेरा रहे ना रहे क्या फिकर, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं मां। और कहता है, हे मां मेरी हर सांस पर मां तेरा कर्ज है। मां भारती के लिए कहता है कि मेरी हर सांस पर मां तेरा कर्ज है, कर्ज
कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है। वो अदा कर्ज फिर चाहे मर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। और कहता है कि देशभक्ति का रंग कैसा हो, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो। भाई भाई में अब ना कोई जंग हो, भाई भाई में अब ना कोई जंग हो। आरती भारती की उतारूं सदा, आरती भारती की उतारूं सदा, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं मां, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां। और भारत माता के, भारत माता के। ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, ताज बनकर हिमालय चमकता रहे, सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे, सस्य श्यामल सा आंचल महकता रहे। तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, तेरे चरणों में गिर कर बिखर जाऊं मां, बिखर जाऊं मां, बिखर जाऊं मां। बहुत गजब लगा। और 4 पंक्तियां और देकर के अपना स्थान लूंगा। 4 नहीं, आप 6 करो। चलिए, और 4 पंक्तियां और देता हूं कि हमारे देश के अंदर अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग चल रही है, और देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों को इन पंक्तियों से ललकारता हूं और कहता हूं, देश में जो घात करे शत्रुओं की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से भगाइए। देश पे जो घात करे शत्रुओं की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से भगाइए। सैनिकों पे मार करे, देश पे प्रहार करे, काट शीश कालिका को पेट में चढ़ाइए। खंड खंड कर दे देश की अखंडता को, ऐसे गद्दारों को ना शीश पे बिठाइए। जिनको नहीं है प्रेम देश की वसुंधरा से, काट के टिकट लोक भिजवाइए। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पहला कवि कैसा लगा ये आप नहीं बताएंगे, हाँ ये आपकी तालियां बताएंगे। बात देश की हुई कि शान तेरी पर देश मेरे, शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है और 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। जब मेरी सेना का एक जवान जूते पहनकर, बेल्ट बांधकर, हाथ में बंदूक थामकर अपने बैरिक से निकलता है तो उसके मन के क्या भाव होते हैं कि शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है और 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है कि मस्तक पर सदा मुकुट हिमालय, मस्तक पर सदा मुकुट हिमालय, सागर चरण पखार रहा
है स्वर्ग स्वरूप काश्मीर, हर कोई जिसे निहार रहा, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, हर बुरी नजर से बचाना है, और 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। और ठीक उसी समय मेरे देश का किसान क्या सोचता है कि खेत सजे हरियाली से, खेत सजे हरियाली से, चीर धरा को फसल उगाते, खून पसीना एक करे तब, हर दम की हम भूख मिटाते, और हाथ मिला विज्ञान से, हाथ मिला विज्ञान से, हरित क्रांति का लक्ष्य भी पाना है। शान तेरी परदेश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है, एक दिन हमको मिट जाना है। और हुड्डा साहब, जब मेरी सेना का जवान, मेरे देश का किसान ये सोच रहा होता है, जब खाकी पहनकर मेरे जैसा एक पुलिस वाला क्या सोचता है कि हर जन की रक्षा करनी, खाकी परिधान पहनकर, कोई धर्म बड़ा नहीं है मातृभूमि से बढ़कर, और दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह दुश्मन के सीने में खोप बिठाना है, और 3 रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। आपने राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वाद विवाद में हरियाणा के मास्टर महेंद्र जी को काफी सुना है, काफी देखा होगा ज्यादातर लोगों ने, लेकिन हरियाणा के सभी मास्टर महेंद्र जी नहीं होते। एक मास्टर जयसिंह जीत जी होते हैं, जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि हरियाणा में दूध दही का खाना होता है। हमारे बीच में झज्जर की धरती से आते हैं, हिंदी प्राध्यापक के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं, हिंदी प्राध्यापक है, लेकिन उसके साथ साथ कविताओं के मंच पर एक बहुत बड़ा नाम आप बन चुके हैं। यहाँ बीच में थोड़ी सी रुकावट हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोबारा उसी क्रम को शुरू करते हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय जयसिंह जीत जी को बुलाना चाहूंगा। आपको एक संदेश, छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि मिट जाएगा अंधियारा जग से, तुम खुशियों के बीच चलाते रहना, और हो जाएगी ये दुनिया तुम्हारी एक दिन, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना। और दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते, दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते, तेरा बुरा चाहने वाले भी मिलेंगे, एक दिन दुश्मन भी दोस्त बनेंगे, तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना, तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना। और रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, कि रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, ये सफर तुझे ही तय करना, एक दिन कदमों में होगी मंजिल तेरे, बस आगे कदम बढ़ाते रहना, बस आगे कदम बढ़ाते रहना। और जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं, मंजिल न जाने कब और कहां मिलेगी, हम रहे न रहे इस सफर में अनमोल, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय जयसिंह जीत जी का स्वागत करें। जितना भारी भरकम इनका शरीर दिखाई दे रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा भारी भरकम इनके शब्द हैं। अगर आप झेल पाओ तो जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद मुकेश जी। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं, सम्मानित मंच को नमन करता हूं, और आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं, और एक मुक्तक आप सबके बीच रख रहा हूं। और मेरा दावा है कि चौथी पंक्ति पर आप वार करने के लिए विवश हो जाएंगे। ध्यान दें। न हो गर रंग तो गुलसिता में कुछ नहीं होता, मोहब्बत के बिना ऊंचे मकाम में कुछ नहीं होता। बहुत रंगीन है दुनिया, बड़े दिलकश नजारे हैं, मगर माँ बाप से बढ़कर जहां में
कुछ नहीं होता। वाह जी वाह वाह। और साथियों, कवि होना बहुत मुश्किल है। आप ज्यादा हैवी ना हो, हल्के फुल्के होकर बैठ जाएं। हाँ अभी तो आप हो। एक बार मैं बस में जा रहा था, जो बेटा बैठो, दो मिनट बैठो। जितने बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठकर सुने। कवियों की अपनी प्रॉब्लम। तो बस में मेरे से किसी ने पूछ लिया, साथ वाले तो सीट पे बैठे, तो भाई साहब क्या करते हो? मैंने बोला जी मैं कवि हूँ। फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोला जी मैं तो बह रहा हूँ। और साथियों, एक बार मैं ऐसे ही सवाल लग रहा, मुक्तक वगैरह शायरी सब हवा कर रहे, और एक मैडम चुपचाप बैठी। मैंने देखा भाई इसका शायद हरियाणवी हिंदी समझ में नहीं आ रही। मैं उसके पास गया, मां मैडम जी आप ना तो हंस रही ना तालियां बजा रही, क्या बात, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती? नुगली जी मैंने तो आपका गुस्सा आ रहा है। मैंने बोला क्यों? नुगली तेरी शक्ल मेरी सासू में मिल रहा है। गुरुजी एक बार निवेदन है, थोड़ी देर का समय हमें और दे दीजिए। केवल 5 मिनट का समय दे दीजिए। ठीक है ठीक है। और साथियों, ऐसा कोई कवि सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें मैं बेटियों के ऊपर कोई ना कोई मुक्त कविता ना सुनाई हो। और मेरा प्रयास रहता है कि हर रचना में, हर पुस्तक में बेटियों के लिए कुछ ना कुछ लिखा जाए। तो एक मुक्तक बेटियों के लिए सौंप रहा हूं। बड़ा अनमोल है जीवन रहे अरशद जरूरी है। अरशद होता है व्यवस्थित अनुशासनात्मक ढंग से करना। बड़ा अनमोल है जीवन रहे अरशद जरूरी है। हमारी बेटियां लेकर चले मकसद जरूरी है। जरूरी है नहीं बेटी तुम्हारा नाज़नी होना, तुम्हारा हौसला मजबूत हो बेहद जरूरी है। और एक युवा भाई बहनों के लिए एक और मुक्तक देखें। नजर तेरी धनुष तेरा सफल संधान तेरा है। इबादत हो अगर दिल से यहाँ भगवान तेरा है। वाह जी वाह। फिजा को बाह में भर ले उठाकर चूम मिट्टी को, मोहब्बत टूट कर कर ले कि हिंदुस्तान तेरा है। वाह जी वाह। और साथ ही एक गजल आपके बीच रखूंगा। स्वागत है स्वागत। थोड़ा ध्यान से सुनिए। रंग उल्फत का हर एक सिमत उड़ाना होगा। सिमत होता है दिशा, हर दिशा में। रंग उल्फत का हर एक सिमत उड़ाना होगा। इस तरह चांद सा रोशन ये जमाना होगा। और शेर देखें। तेज ईमान कमाई है जो दौलत तूने, तेज ईमान कमाई है जो दौलत तूने, हस्बे मामूल यही छोड़ के जाना होगा। और ये भी देखें, मैंने ध्यान नहीं दिया। आज माँ बाप के कदमों में झुका दे सर को, आज माँ बाप के कदमों में झुका दे सर को, देखना कल तेरे कदमों में जमाना होगा। याद करके जिसे तू रात बहुत रोया है, याद करके जिसे तू रात बहुत रोया है, लाजमी है कि कोई जख्म पुराना होगा। और मक्ता देखें। उस घड़ी में तुझे बस जीत नजर आएगी, उस घड़ी में तुझे बस जीत नजर आएगी, जिस घड़ी में तेरा मछली पे निशाना होगा। एक और गजल देखें साथियों। एक नगमा किसी के लिए गुनगुनाना बड़ी बात है।
आजकल आदमी के लिए मुस्कुराना बड़ी बात है। आप पूछोगे मुस्कुराना बड़ी बात कैसे है? भागदौड़ की दुनिया में हमने अपने आप को इतना चुप बना लिया है कि हम फोटोग्राफर के कहने पर मुस्कुराते हैं, कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, फिर वही दम गिरता। शेर देखें, मुस्कुराना बड़ी बात है, बाप की जिंदगी मिट गई, तब कहीं घर तुम्हारा बना। बाप की जिंदगी मिट गई, तब कहीं घर तुम्हारा बना। बेच देना तो आसान है, फिर बनाना बड़ी बात है। एक बच्चा मिला रात को राजधानी के फुटपाथ पे। इस संस्था के बहुत बड़े अधिकारी हैं आदरणीय हुड्डा साहब, और मेरा दावा है जिस संस्था के अधिकारी लेखनी जो लिखते हैं उस संस्था से निश्चय ही IAS IPS निकलते हैं। उनको एक पुस्तक सौंप रहा हूं। एक बच्चा मिला रात को राजधानी के फुटपाथ पे, कह रहा था कि उसके लिए सर छुपाना बड़ी बात है। साथियों, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, आज भी फुटपाथ पर बच्चे सो रहे हैं। और मैंने पहले कहा था बेटियों के लिए एक शेर जरूर रहता, वो भी देखें। एक बेटी पिता के लिए शाम लेने दवाई गई, वो अकेली चली तो गई, लौट आना बड़ी बात है। और युवा साथी बैठे हैं, भारत का हर आदमी युवा होता है जुनून के हिसाब से। ये भी देखें, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरा दावा है आप समझेंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। जब शहादत मिली थी उसे उम्र 23-24 थी। जब शहादत मिली थी उसे उम्र 23-24 थी। देश की आबरू के लिए काम आना बड़ी बात है। और मतलब मैं आप सबके लिए संदेश दे रहा हूं कि घर को कैसे बनाए रखा जाए। जिंदगी के किसी मोड़ पर सामने जब हो अपने खड़े, जिंदगी के किसी मोड़ पर सामने जब हो अपने खड़े, जीत जाना जरूरी नहीं, हार जाना बड़ी बात। और साथियों, बहुत ही उम्दा, बड़ा शानदार भाई भजन का कार्रवाई आपने दिया। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए, बहुत शानदार। मैं एक बार पूछना चाहूंगा, हम में से कितने लोग हरियाणवी समझते हैं? भाई सारी समझा रे कति। धन्यवाद सर। साथियों, एक हरियाणवी गजल को बहुत प्यार मिल रहा है। इसी बहर में, इसी तरन्नुम में आप सबके बीच रखूंगा, क्योंकि नहीं है, मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा, माफ करें। राह की बात बतलानिया एक भी आदमी ना रहा, बात बिगड़ी न संगवाणिया एक भी आदमी ना रहा। शेर देखें, भूल के हंस के बोलना, सीख गे कालजे छोड़ना, भूल गए हंस के बोलना, सीख गे कालजे छोड़ना, भाभिया गेल गिर कड़िया एक भी आदमी ना
बहुत रिश्ते बिगड़ रहे हैं। आदरणीय हुड्डा साहब ने कहा था कलम वही है जो कुछ संदेश दे। मेरे दोनों तीनों साथियों ने बहुत जबरदस्त सुनाया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अगला शेर भाई स्वागत, आप भी बहुत सुंदर सुना रहे हैं भाई। घर पड़े पे बड़े गांव में लेंटर ने खड़े कर दिए। अगली लाइन देखें, लेंटर के मकान शहरों में राजधानियों में होते थे, आज गांव तक पहुंच गए। तब क्या लिखा जाए देखें, घर पड़े पे बड़े गांव में लेंटर ने खड़े कर दिए। गार छाता पे चढ़वानिया और साथियों ने घर से कैसे निकाला है शेर को। भाई भाई पड़ोसी होए होड़ लगी लड़ाई गई। भाई भाई पड़ोसी होए होड़ लगी लड़ाई घड़ी। बात बाता में निमटाइया एक भी आदमी ना। साथियों गजल के बीच में एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत ढंग से सुन रहे हैं, मेरे सभी भाइयों का आपने ढंग से सुना है। एक दूसरे किसी कवि कह के चंद अल्फाज चमकते से चुना करते हैं, फिर उनको दर्द के धागों से बुना करते हैं। सुनने वालों सुनो, लेकिन ये ध्यान रहे कविता कानों से नहीं दिल से सुना करते हैं। ये शेर भी देखें, सारी आगे लियारी होई और साधु सगे हो गए। ये गजल की जान है। सारी आगे लियारी होई और साधु सगे हो गए। भान के आनिया जानिया एक भी आदमी भाई बिल्कुल सच्चाई में कर दी, क्या बात है, जवाब नहीं लगता। भान के आनिया जानिया। और त्योहार किस तरह से गुजर रहे हमारे हरियाणा से। तीज त्योहार आए गए, बालका ने नवेरा पटिया। तीज त्योहार आए गए, बालका ने नवेरा पटिया। पेड़ पे पींग बंधवाइया एक भी आदमी ना रहे। और गजल का मतलब आप सबके बीच है, जीत की बात ने मान लो। मेरे कवि भाइयों से, स्वागत भाई। आदरणीय हुड्डा साहब से मेरा अनुरोध है शेर के माध्यम से, जीत की बात ने मान लो। छंद हरियाणवी में लिखो, जीत की बात ने मान लो। छंद हरियाणवी में लिखो, सांग में रागनी गानिया एक भी आदमी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी जी जरूर। अरे दो में रखा था, क्या उनसे रखा था अपने को आप साथियों एक रचना अंतरराष्ट्रीय रूप लिए हुए हैं। जमीन जल रही आसमां जल रहा है, अदावत में सारा जहां जल रहा है। अदावत मतलब नफरत। जमीन जल रही आसमां जल रहा है, चमन में खिजा का
जल रहा है। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप कविता को समझने वाले इंसान बैठे हुए हैं। जो कविता से कुछ और कहना चाहते वो लोग चले गए हैं। कल अभी पूरी उठकर चली गई। पसीना बहाकर बनाया जिसे था, पसीना बहाकर बनाया जिसे था, गरीबों तुम्हारा मकान जल रहा। बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए पूरी बस्तियां निरस्त कर दी जाती हैं। कहीं प्रेमियों को सताया गया है, कहीं प्रेमियों को सताया गया है, कहीं उल्फतों का समाज जल रहा है। और साथ ही बताया जाता है कि एक यूनिवर्सिटी बनने में एक जंगल ध्वस्त हो जाता है, इतनी लकड़ियां काट ली जाती हैं। तब क्या लिखा जाए देखें, बशर जंगलों को जला तो रहा है, बशर मतलब आदमी, बशर जंगलों को जला तो रहा है, दरख्तों पे भी आशियां जल रहा है। उन पेड़ों में, उन जंगलों में कितने पेड़ होंगे, कितने पेड़ों पर कितने घोंसले होंगे, और एक घोंसले में कितने अंडे, कितने पक्षी के बच्चे होंगे। और मक्ता देखें, हमें जीत की ही लगन है मगर तू, हमें जीत की ही लगन है मगर तू, हमें देख कर खामखा जल रहा। और साथ ही इतनी बड़ी गजल देखकर आप लोग बहुत हाइपर हो चुके हैं। आपको कूल करने के लिए एक आखिरी मुक्तक है, फिर मैं बैठता हूं। हंसने के लिए तैयार रहे। कवि बनना मैंने शुरू में बताया था, इतना आसान नहीं है भाई। मोहब्बत में फेल होना पड़ता है जब कवि बनते हैं, और मैं वहीं से हूं। तो देखे मेरे साथ क्या हुआ था। मुक्तक को सुनने से पहले दो चीज सभी याद रखें। एक तो जो मेरी वो बनने वाली थी ना महिला मित्र, उसको लिम्का बहुत पसंद थी। लिम्का, लिम्का समझते हो? इस चीज को नोट करके रखें। दूसरी बात, मैं जीत नाम से लिखता हूं, जीत। अभी सुने, कॉलेज के दिनों में यारों मन ने एक छोरी देखी, लगे था मेरा यो दिल उस पे ही आवेगा। धीरे धीरे बात हुई, कई मुलाकात हुई, दिल मेरा बोला बेटे बहुत मजा आवेगा। सोमवार आए दिन सारे दोस्त इकट्ठे हुए, बोले भाई जीत आज बोल के खिलावेगा। कैंटीन में वह सारे दोस्त आके शानी बोली, मेरा भाई मन है आज लिम्का। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत काव्यकार। बात देश की हुई कि शान तेरी पर देश मेरे, शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है, और तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। जब मेरी सेना का एक जवान जूते पहनकर, बेल्ट बांधकर, हाथ में बंदूक थामकर अपने बैरिक से निकलता है, तो उसके मन के क्या भाव होते हैं कि शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है, और तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है कि मस्तक पर सदा मुकुट हिमालय, मस्तक पर सदा मुकुट हिमालय, सागर चरण पखार रहा है, स्वर्ग स्वरूप काश्मीर, हर कोई जिसे निहार रहा। इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, हर बुरी नजर से बचाना है, और तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। और ठीक उसी समय मेरे देश का किसान क्या सोचता है कि खेत सजे हरियाली से, खेत सजे हरियाली से, चीर धरा को फसल उगाते, खून पसीना एक करे तब हर दम की हम भूख मिटाते,
और हाथ मिला विज्ञान से, हाथ मिला विज्ञान से हरित क्रांति का लक्ष्य भी पाना है। शान तेरी पर देश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है, एक दिन हमको मिट जाना है। और हुड्डा साहब, जब मेरी सेना का जवान, मेरे देश का किसान ये सोच रहा होता है, जब खाकी पहनकर मेरे जैसा एक पुलिस वाला क्या सोचता है कि हर जन की रक्षा करनी, खाकी परिधान पहनकर कोई धर्म बड़ा नहीं है मातृभूमि से बढ़कर। और दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह दुश्मन के सीने में खोप बिठाना है, होती तिरंगे का कमल लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। अब बारी आती है आपके बीच में दूसरे कवि की। हमारे बीच में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह उपस्थित हैं, लेकिन आज वो इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं है। हाँ, आज वो आपको कुछ कविताएं सुनाएंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। तो आपके स्वागत में कहना चाहता हूं कि हम निकलते हैं अपने घरों से, हम निकलते हैं अपने घरों से आपके घरों को बचाने के लिए। हम जागते हैं रातों में आपको सुरक्षित सुलाने के लिए, और किसी ऐसो आराम की चाहत नहीं है साहब, किसी ऐसो आराम की चाहत नहीं है साहब, बस एक सम्मान भरी नजर चाहिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर सौराज चौहान जी, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि दिल्ली सरकार उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पीछे का मोहल्ला मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार कहने के बाद थोड़ा ढीला है। जोरदार तालियों से सरकार स्वागत करें। मैं आवाज देना चाहता हूं आदरणीय विजेंद्र सिंह जी को। हमारे बीच में दिल्ली पुलिस का एक अलग रूप लेकर आए हैं। सॉरी, आप सभी का हेलो। इस प्रकृति सम्मान संदेश सम्मान में मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रकृति संदेश सम्मान आज एक आजादी जैसा एक सब्जेक्ट है। जिस तरह से कवियों ने समाज की कुरीतियों पर कुछ लिखा, आजादी पर अपने वीर रस को लिखा, आज जरूरत है प्रकृति सम्मान पर कुछ लिखने की। मैंने इसी पर लिखा है और कवि सम्मेलन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया, मुझसे उम्मीद मत रखना, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको। और मैं पुलिस का न्यूज शुरू करता हूं यहां से कि मर मिटे देश पर सिर झुकाया नहीं, कि मर मिटे देश पर सिर झुकाया नहीं, दूध तो अपनी माँ का लजाया नहीं, सरहदों के सपूतों नमन है तुम्हें, हौसला हर किसी ने ये पाया नहीं, हौसला हर किसी ने ये पाया नहीं, कि मैं पुलिस सेवा की सेवा का सम्मान करता हूँ, कि मैं पुलिस सेवा की सेवा का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी मातृभूमि का ही मैं गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो
बस यही अरमान रखता हूँ। और प्रकृति संदेश सम्मान पर मैंने कुछ कविता लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत सर, स्वागत। थैंक यू। और मैं इस आयोजक जो भी प्रकृति संदेश सम्मान का जो सब्जेक्ट जिन्होंने चुना है उनकी तारीफ में, ताकि अगली बार मुझे फिर भी बुला लेंगे, तो उसके लिए मैं इनके सम्मान में लिखता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि मिला मौका कवियों को प्रकृति संदेश सम्मान में, कि मिला मौका कवियों को प्रकृति संदेश सम्मान में। छाए जब जब काले बादल कुछ करने के अरमान में, स्वतंत्रता आंदोलन में कवियों ने शहीदों के लहू को समेटा था। मिला मौका प्रकृति पर आज कविता सुनाने हैं, मिला मौका प्रकृति पर आज कविता सुनानी है। बड़ा सुंदर चुनौतीपूर्ण ये प्रकृति का संदेश है, बड़ा सुंदर चुनौतीपूर्ण ये प्रकृति का संदेश है। सभी आयोजकों की कार्यशैली का प्रतीक है। विशेष चुनना समझदारी, बचा लो आज प्रकृति को। करूं स्वागत आप सभी का, आज कवियों की है बारी। करूं स्वागत आप सभी का, आज कवियों की है बारी। और प्रकृति को समझे कि प्रकृति ने दिया जीवन, इसको हम संभाले रखें। दूसरी लेने कि प्रकृति ने दिया जीवन, इसको हम संभाले रखें। जीवन में प्राकृतिक बौछार देख लीजिए कि प्रकृति ने दिया जीवन, इसको हम सॉरी थोड़ा अभी जैसे अपने सिंगर लोग बैठे हैं, आंसू पंजाबी जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, ये सब किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं और गाने की शुरुआत, जीवन इसको हम संभाले रखें। जीवन में प्राकृतिक बौछार देख लीजिए, जल थल वायु नभ चांद और सूरज देखो। धरातल पर इनका जीवन देख लीजिए, धरातल पर इनका जीवन देख लीजिए। कि नदी नाले झील झरने बर्फ से ढके पहाड़, कि नदी नाले झील झरने बर्फ से ढके पहाड़, पहाड़ों के पिघलने से ये नदियां देख लीजिए। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी और सतलुज देखो। भाखड़ा नागल का जाकर डैम देख लीजिए, भाखड़ा नागल का जाकर डैम देख लीजिए। कि धूप छाँव सर्दी गर्मी ये प्राकृतिक मौसम है, कि धूप छाँव सर्दी गर्मी ये प्राकृतिक मौसम है। प्रकृति के बिना ये न जीवन देख लीजिए। खान पान जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर यहाँ, प्रकृति के बिना नहीं जीवन देख लीजिए, प्रकृति के बिना नहीं जीवन देख लीजिए। कि हरे भरे फूल और बगीचाओं का सौंदर्य देखो, कश्मीर वादियों की सुंदरता देख लीजिए। प्रकृति ने दिया सब मानव के लिए यहाँ। आकाश से नीचे पाताल देख लीजिए, आकाश से नीचे पाताल देख लीजिए। कि हारी और बीमारी में आयुर्वेदिक काम करे। प्रकृति बाबा रामदेव की पतंजलि तक मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि हारी और बीमारी में हारी और बीमारी में आयुर्वेदिक काम करे। राजा महाराजाओं की जड़ी बूटी देख लीजिए, सदियों से इलाज करती आई जड़ी बूटियां। मूर्छित लक्ष्मण की संजीवनी देख लीजिए, मूर्छित लक्ष्मण की संजीवनी देख लीजिए। प्राकृतिक पहचान को बाबा ने उजागर किया, एक ही बाबा है देश में। प्राकृतिक पहचान को बाबा ने उजागर किया। जड़ पत्ती और जड़ी बूटियां देख लीजिए, कहीं ढूंढने की इनको नहीं जरूरत यहाँ। बाबा का जाकर पतंजलि देख लीजिए, पतंजलि। सर यहाँ तो कहीं कहीं बाबा लिया आंदा है, तुम एक ही बात कर रहे हो भाई। एक बार जोरदार कहीं बाबा के लिए प्रकृति आने बाबा, प्रकृति
कि प्रकृति पहचान को बाबा ने उजागर किया। जब पत्तियां जड़ी बूटियां देख लीजिए, कहीं ढूंढने की इनको नहीं जरूरत तुम्हें। बाबा का जाकर पतंजलि देख लीजिए, बाबा का जाकर पतंजलि देख लीजिए कि फूं फां करते बाबा, कि फूं फां करते बाबा, कि फूं फां करते सुबह सुबह लग जाते हैं। बाबा के दिनचर्या की कहानी देख लीजिए। प्राकृतिक खोज से विश्व में पहचान बनाई, पूरे विश्व में पतंजलि स्टोर देख लीजिए, पतंजलि स्टोर देख लीजिए। ज्वार गेहूं जो चना लौकी सत्तू ज्वार ले लो, कि ज्वार गेहूं जो चना सत्तू लौकी जामुन ले लो। बाबा रामदेव के मल्टीग्रेन आटा देख लीजिए। पतंजलि में घुसकर देखो प्राकृतिक नजारा दिखे। बाबा रामदेव का शीर्ष आसन देख लीजिए, बाबा रामदेव का शीर्ष आसन देख लीजिए। प्रकृति ने दिया सब, आज हम बिना एक मैंने जो लास्ट लिखने की कोशिश की है इसको थोड़ा ध्यान से सुने। विज्ञापन कर दिया सर, आधे से लेना ही पतंजलि के ब्रांड अम्बेसडर। अभी सर फाइनल अभी फाइनल है सर, उसको सुन लीजिए। कि प्राकृतिक धरोहर मिली हम सब, कि प्रकृति ने दिया सब, आज हम विनाश पर हैं। कि प्रकृति ने दिया हम सब, आज हम हैं विनाश पर। प्राकृतिक खुशहाल का नहीं ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। कि प्रकृति ने विनाश पर है, प्राकृतिक खुशहाली का अंजाम देख लीजिए। हर व्यक्ति के अंतिम क्षण लकड़ी ही काम आए। कितने पेड़ लगाए आपस में जान लीजिए, कितने पेड़ लगाए आपस में जान लीजिए। कि प्रकृति धरोहर मिली हम सभी का काम है, कि प्रकृति धरोहर मिली हम सभी का काम है। आने वाली पीढ़ी का बचाव देख लीजिए। जल थल वायु को न प्रदूषित हम करें, आज से कसम खाए प्रकृति बचा लीजिए, आज से कसम खाए प्रकृति बचा लीजिए। और अंत में प्रकृति क्या कहती है कि बचा लो आज तुम मुझको, ये बागान कहते हैं। कि बचा लो आज तुम मुझको, ये बागान कहते हैं। दिया जीवन मानव को, ये खातान कहते हैं। दिया जीवन मानव को, ये खातान कहते हैं। तुम्हारे जीव की खातिर तपन और बर्फ को झेला, कि हमने नई नई सौगात सर्दी गर्मी को झेला। हमने नई नई है सौगात सर्दी गर्मी को झेला। कि टिमटिमाते रहे रात दिन हम यहाँ, कि टिमटिमाते रहे रात दिन हम यहाँ। खिलखिलाते रहे रात दिन हम यहाँ। हमने मौसम पर सब कुछ किया समर्पण, आम के लाम रूप दिए सब यहाँ। आम के लाम रूप दिए सब यहाँ। क्या बात है सर, सब कुछ दे दिया आपने तो, छोटा ही कौन है कुछ। जी अगले के नाम कभी छोड़ दिया मैं। अच्छा तो मैं क्लोज कर दूं फिर। अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक्चुअली इसमें मुझे कम दिखाई दिया, थोड़ा सा शुरू है उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने एक्चुअली में पुलिस का आदमी हूँ। पुलिस का वर्क क्या है, 5 मिनट अगर आप लोग और झेलने की कोशिश करें तो मैं सुनाना चाहता हूँ। थैंक यू। अब मैं बड़ा कागज ले लेता हूँ। स्वागत है साहब कतई भाई, एक बार जोरदार तालियां बजा दो पुलिस वालों के लिए। और वैसे पुलिस वालों ने स्वागत है। पुलिस वालों दिलते ये बात क्या है कि थाने में तो हमें कोई बोलने नहीं देता, सीनियर नहीं बोलने देते। आज मौका मिल रहा है और भाई बोलेंगे बोलेंगे तो तुम्हें तो तबस्का देगा नहीं। मैंने पुलिस का
एक रिटायरमेंट अभी हमारे एक साथी हुए थे, उनका 38-40 साल की हमारी नौकरी होती है रिटायरमेंट की। तो हम क्या करते हैं, हम समाज से, अपनों से, रिश्तेदारों से वंचित रहते हैं। पुलिस में हम लोगों के जो हमारे अपने लोग होते हैं उनके दुखों में तो हम चले जाते हैं, खुशी में हम बहुत कम जाते हैं। हमें ना तो आप लोग समझते हैं ना हमारे रिश्तेदार समझते हैं, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, सच्चाई है। दिल्ली में कितना भी मेहनत करें लेकिन पब्लिक बहुत कम समझती है, बहुत कम समझती है। रिश्तेदार इसलिए नहीं समझते कि उनके किसी खुशी में दुख में हम जा नहीं पाते। हम बड़े दुखी हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो मैंने एक 40 साल का एक पुलिस का वर्ग लिखने की कोशिश की है। जब वो रिटायर होता है तो वो क्या कहता है, अपना दिल क्या कहना चाहता है, उसका दिल ये मैंने लिखने की कोशिश की है। जी जी, स्वागत 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 सर, स्वागत। कि भर्ती हुआ तब से आज मैं रिटायर चला, कि भर्ती हुआ तब से आज मैं रिटायर चला, मेरे जीवन की दास्तां भी सुन लीजिए। और 40 वर्ष बीते यहाँ पुलिस व्यस्तता रही, आज मेरे मन की कहानी सुन लीजिए, आज मेरे मन की कहानी सुन लीजिए। कि खेल कूद बड़ा हुआ 18 में पुलिस बना, कि खेल कूद बड़ा हुआ 18 में पुलिस बना, मेरे बाल्यपन की कहानी सुन लीजिए। भाग दौड़ पूरी करी, पीटी और परेड करी, राइफल की निशानी की जुबानी सुन लीजिए, राइफल की निशानी की। ताली बजाओ जब अच्छा लगेगा, ताली नहीं बजा रहे आप लोग, ठीक है। 12वीं पास करके मिली नौकरी मुझे यहाँ, आज MA BA की कहानी सुन लीजिए। धन हूँ मैं आज यहाँ नौकरी से घर चला, नौकरी के कारण खुशहाली सुन लीजिए, नौकरी के कारण खुशहाली सुन लीजिए। कि कसमें खाई हमने तिरंगे किसान पर, कि कसमें खाई हमने तिरंगे किसान पर, आज उस कसम की रवानी सुन लीजिए। दाग नहीं लगने दिया 40 वर्ष बीते यहाँ, फौजी मिशन की कहानी सुन लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, सुन लीजिए। पूरी रामायण मिशन की कहानी सुन लीजिए। भाई को जोड़ा जी के लिए, क्या बात। ताली का मैं मौका नहीं दे रहा, इसको लग रहा है ताली का मौका भाई तालियों में करनी मत करो, नहीं तो फिर तब देखते रहो क्या हो गया। रात और दिन में कभी नहीं फर्क समझा। पंडित जी कह रहे हैं जल्दी करो, मैं तो पूरी सुना के जा। रात और दिन में कभी नहीं फर्क समझा, सर्दी बरसात और गर्माहट सुन लीजिए। इनको बताना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं गा रहा हूँ। आप लोगों को हमारा दर्द सुनना चाहिए। बिल्कुल रात और दिन में कभी नहीं फर्क समझा, सर्दी बरसात और गर्माहट सुन लीजिए। चाहे आंधी तूफान आए, चाहे बरसात हो, तपती हुई धूप की कहानी सुन लीजिए, तपती हुई धूप की कहानी सुन लीजिए। जोखिम भरे काम किए रिश्ता कोई माना नहीं, पुलिस कर्तव्य की वफादारी सुन लीजिए। चाहे परिवार रिश्तेदारों से दूर रहा, पुलिस कानून की वफादारी सुन लीजिए, पुलिस कानून की वफादारी सुन लीजिए। कि दिल्ली को संभाला यहाँ दंगे और फसाद देखे, चाकू और तलवार बीच पुलिस देख लीजिए। चाहे हत्या करे कोई, चाहे चोरी करके भागे, सलाखों के पीछे अपराधी देख लीजिए, सलाखों के पीछे अपराधी देख लीजिए। कि नाका भी लगाती पुलिस गश्त यहाँ करती है, अपनी राजधानी की सुरक्षा देख लीजिए। चाहे रोड एक्सीडेंट, चाहे खून खराबा हो, पुलिस की तुरंत कार्यवाही देख लीजिए, पुलिस की तुरंत कार्यवाही देख लीजिए। कि नेताओं की सुरक्षा की गलियों को हम देखे, दंगे और फसाद देखे, रामलीला त्योहारों और धरना देख लीजिए। नेताओं को सुरक्षा देते दिल्ली को संभाला यहाँ, कोर्ट और कचहरी के जवाब देख लीजिए, कोर्ट और कचहरी के जवाब देख लीजिए। ईद होली रक्षा चाहे बहन का बंधन हो, ईद होली रक्षा चाहे बहन, उधर कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, बच्चे हैं नहीं है, उनको भी एक मुक्तक सुना के जाऊंगा, एक मुक्तक आपको ही सुनाऊंगा। ये हुई ना बात है, जानते रहो सो मत ईद होली रक्षा चाहे बहन का बंधन हो, किसमिस और बैसाखी का इंतजाम देख लीजिए। दिल्ली पुलिस रहे हर नुक्कड़ पर तैनात यहाँ, मन चलो को हवालात देख लीजिए, मन
वालों को हवालात देख लीजिए कि बचपन मेरा गांव था जवानी पुलिस में बीती, कि बचपन मेरा गांव था जवानी पुलिस में बीती। अब तीसरी पारी की शुरुआत देख लीजिए, बचपन गया जवानी गई हौसला बुलंद है। तीसरी पारी की जिम्मेदारी देख लीजिए, तीसरी पारी की जिम्मेदारी देख लीजिए। और जब वो पुलिस वाला रिटायर होता है तो अपने रिश्तेदारों से बोलता है कि जो अब तक वंचित हुआ है अब हम साथ देंगे, आपके हर सुख दुख में जाएंगे। लेकिन मैंने ये लिखा है कि पुलिस वाले के 40 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो कहीं अलग नहीं होगा। और इस अंतिम पंक्ति में मैंने यही दर्शाने की कोशिश की है कि सुख दुख में साथ रहे ऐसा आप वचन देते, कि सुख दुख में साथ रहे ऐसा आप वचन देते। मेरे इस वचन की रवानी देख लीजिए, 40 वर्षों से रहा पुलिस का अनुभव मुझे, मेरी बातों पे ना यकीन कर लीजिए, मेरी बातों पे ना यकीन कर लीजिए, मेरी बातों पे ना यकीन कर लीजिए। मोहब्बत में जुदा होकर आराम आता है, कि मोहब्बत में जुदा होकर कहाँ आराम आता है। न हंसना काम आता है, न रोना काम आता है। मैं अपनी दास्तां लिखने कलम जब भी उठाता हूँ, मेरी तहरीर में अक्सर तुम्हारा नाम आता है, मेरी तहरीर में अक्सर तुम्हारा नाम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दे दिया आपने, थैंक यू। जय भारत। वाह वाह वाह। अच्छा, इन्होंने तो हाँ एक बार मेरे कहने से विजेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां, क्या मेरी मानते हैं। अभी सर जो है नाइट ड्यूटी में थे, अभी इमरजेंसी ड्यूटी करके आए, सोए भी नहीं है। अभी इन्होंने जब आए तो मुझे बताया कि मैं इमरजेंसी ड्यूटी में था और लक्ष्मीनगर का जो चौक है वहां पर ये ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी कर रहे थे तो व्हीकल चेक कर रहे थे, एक सर्जन वो पीछे बैठे, वो स्कूटर पर तेज स्पीड में बत्ती हो रखी है, बत्ती हो रखी है भैया फुल स्पीड में, और रेड लाइट कुदा दी। रेड लाइट कुदा दी तो विजेंद्र जी ने कहा बोला बेशरम आदमी है, रेड लाइट कुदा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती, जैसे हमारे अमन जी हैं इन्होंने ऐसे ही हाथ तोड़वाया था, तो बोला किसी को चोट लग जाती, तुझे रेड लाइट दिखाई नहीं दी। तो भैया का जवाब सुनना, अगर आपकी समझ में आए तो फिर भैया के लिए तालियां हो। बोले भाई बेशरम आदमी, तुझे शर्म नहीं आई, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, चोट लग जाती, तुझे रेड लाइट दिखाई नहीं दी। बोलो रेड लाइट तो दिखी थी पर मामा तू ना दिखा, तू कहां खड़ा। जोरदार तालियां। का साझा एक ऐसे कलाकार को आप सभी के बीच में आमंत्रित करता हूं जो अब तक हमें अपनी वाणी से, अपने उद्बोधन से हमें बुला रहा था, और उसके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। नहीं डरते जो तूफानों से अगर मुट्ठी में रखते हैं, लुटाए जान गैरों पर वही हर दिल में बसते हैं। कलमवीरों का कायरता से रिश्ता हो नहीं सकता, उड़ा दे फूंक से पर्वत वही इतिहास रचते हैं। और 4 पंक्तियां और देता हूं उस वीर के सम्मान में, जिन्होंने बाजुओं से पथ का हर पर्वत धकेला है, हर एक प्रतिकूल मौसम का कहर हंस हंस के झेला है, जिनके शौर्य के आगे हिमालय हो गया बोना, मिलाकर काल से आके मौत का खेल खेला है। देश के इन सपूतों पर बहुत अभिमान करता हूँ, मैं अपने गीतों के हर शब्द इनके नाम करता हूँ। भाई मुकेश शर्मा अनमोल वर्दी वाले कलमकार, आप आए और अपना काव्य पाठ से इस मंच को सुशोभित करें।
एक बार जोरदार ताली भाई मुकेश के लिए। वैसे जितने भी लोग बचे हैं उनसे निवेदन है कि आप जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। सर, आजकल हम ज्यादातर क्या हो गया कि व्यस्त हो गए। जिसको भी फोन मिलाओ, भैया बड़ा बिजी हूं, बड़ा व्यस्त हूं। मेरा मानना यह है कि जीवन में व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि हम व्यवस्थित हों। तो आपसे निवेदन है, एक बार आप सब व्यवस्थित हो जाएं, मेरे लायक हो जाएं, उसके बाद मैं कुछ सुना पाऊंगा। निवेदन है पीछे वाले सभी आगे आ जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगे थे खुले खुले बैठे हो तो थोड़ा मंच भी और ये ऑडिटोरियम भी खाली लग रहा है। मेरे सामने इतनी सुंदर मूर्तियां बैठी हैं, उनको देख के कहता हूं कि माना कि खूबसूरत बहुत हो, माना कि खूबसूरत बहुत हो तुम, माना कि खूबसूरत बहुत हो तुम, मगर मेरी मां जितनी नहीं। मेरी बातों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अपने परिचय की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। मैं कल्पनाएं नहीं करता, मैं कोई कवि नहीं हूं। कवि मेरे पीछे बैठे हैं, आदरणीय होटा साहब, भूतपूर्व कवि होते हुए आज वर्तमान जी रहे हैं। आपको भी नमन करता हूं। मैं कवि नहीं हूं दादा, क्योंकि कविता कभी मेरी समझ में आई नहीं, और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि शादी के बाद उसके पति के भी समझ में नहीं आई कभी। तब कहता हूं कि मां की महिमा बहुत सुनी, मां की महिमा बहुत सुनी, पर पिता नजर अंदाज दिखे। धरती जैसी ममता मां की, पर पिता के न जज्बात दिखे। और सर रखकर गोदी में मां के, सर रखकर गोदी में मां के, है सोना बड़ा आसान दोस्तों। गर्भा मूर्त है देवी की तो पिता भी है भगवान दोस्तों, भगवान दोस्तों। एक बार पिताजी के लिए जोरदार तालियां। और जितनी जोरदार तालियां आपने बजाई है, वो बता रही है कि आप अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। एक छोटी सी कहानी से आपको जोड़ना चाहता हूं। होटा साहब, जब हम छोटे छोटे थे, हाइट कम थी, मंदिर जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, और भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। तब पिताजी कंधे पर उठाकर भगवान के दर्शन कराते थे, लेकिन हम नादान थे, नहीं जानते थे कि जिसने कंधे पर उठाया है असल में वही भगवान है। मेरा बहुत बहुत आभार। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, हम एक नारा, एक स्लोगन हमेशा कहते हैं जब भी हम मंदिर जाते हैं, जय माता दी। कैसे बोलते हैं? जय माता दी। मजाक नहीं, कैसे बोलते हैं? जय माता दी। नहीं, जोर से बोलते हैं। जय माता दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये नारा, ये स्लोगन अधूरा है। पूरा ये है जय माता पिता की, जय माता पिता की। थकता जब जब जीवन में हिम्मत का हाथ बढ़ाया, गिरता जब जब राहों में उठकर फिर चलना सिखाया। मेरी खुशियों की खातिर गम का वो बोझ उठाता, खुद को हरा कर भी वो मुझको हर, वो ये बीच में टोकते हैं, मैं भूल जाता हूँ। ऐसे टोका हूँ मेरे में तो वैसे था। कितना नहीं, वो चलता है मंच पे, मजाक करते हैं ना, फिर मैं करूंगा। ये हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय सुनील शर्मा जी, हरियाणा गौरव
बहुत बड़ा सम्मान होता है। हरियाणा सरकार ने इनको सम्मानित किया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसके बाद इनके तेवर बदल गए। हाँ, बड़े सरल आदमी है, वैसे काम के किसी को मना नहीं करते। मैंने भी कहा भैया से पिछले साल कि भैया आप हरियाणा गौरव है, बड़ी बड़ी जगह बड़े मंचों पर आप जाते हैं, मुझे भी कहीं मौका दिलवा दो। बोला चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। अब राहुल ने कहा कि भैया मुझे भी कहीं मौका दिलवा दो। बोला चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। अब हुड्डा साहब ने कहा कि बोला सुनील भाई हमारे भारतीय विद्यापीठ में भी आ जाओ। बोला जी चिंता मत कर, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन इनके महिला मित्र ने कहा कि बोला शादी तो नहीं हो सकती। क्यों? बोला घर वाले नहीं मान रहे। बोला चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा भाई हरियाणा गौरव है। फिर एक बार हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। तो फिर वहीं से शुरू करता हूं। थकता जब जब जीवन में हिम्मत का हाथ बढ़ाया। जितने लोग बचे हैं मुझे लगता है कि सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, अच्छा सुनने वाले लोग हैं। थकता जब जब जीवन में हिम्मत का हाथ बढ़ाया, गिरता जब जब राहों में उठकर फिर चलना सिखाया। मेरी खुशियों की खातिर गम का वो बोझ उठाता, खुद को हरा कर भी वो मुझको हर बार जिताता। हर जिद पूरी करने की हामी भर लेता है वो, रूठूं मैं जब भी मुझको राजी कर लेता है वो, रूठूं मैं जब भी मुझको राजी कर लेता है वो। मेरी जीवन मूवी का वो ही तो नायक है, मेरे मन मंदिर में वो पूजन के लायक है। मेरी हर सांस उसी से वो ही तो जान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी। और उसकी बदौलत ही तो, उसकी बदौलत ही तो मेरी हर बरकत है। उसका है साया सिर पर, मेरी ये किस्मत है। मैं तो तारा छोटा सा, मेरा आकाश है पापा। मैं तो तारा छोटा सा, मेरा आकाश है पापा। जग की हर विपदा आगे मेरा विश्वास है पापा। क्या बात है? मैं कितनी भी छू लूं जी, मैं कितनी भी छू लूं जी, ऊंचाई जीवन में सब छोटी लगती है उन कंधों की झूलन में। पापा प्रतिरूप ईश्वर का जिसका कोई तोल नहीं है, पापा का कर्ज भुला दे ऐसा अनमोल नहीं है। पापा का कर्ज भुला दे ऐसा अनमोल नहीं है। पापा हीरो है मेरे, क्या बात? पापा हीरो है मेरे, मेरा अभिमान है जी। मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी, मेरी खातिर तो मेरे पापा भगवान है जी। और यहाँ पर जितने भी मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ बैठे हैं, आप सबके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे युवा साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ और उस ईश्वर से एक दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ। मेरी इस रचना की अंतिम दो पंक्तियां और सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां वही भूल जाता हूँ। हाँ, मौसम विनती बस एक करूं मैं, विनती बस एक करूं मैं, पापा खुश रहे हमेशा,
विनती बस एक करूं मैं, पापा खुश रहे हमेशा, वृद्धाश्रम बंद हो जाए, भगवान कुछ कर दो ऐसा, भगवान कुछ कर दो ऐसा, भगवान कुछ कर दो ऐसा। जय माता पिता की। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को और आज के काव्य यात्रा को यही समापन की तरफ ले जाता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत अच्छे श्रोता हमें मिले, इसका मुझे बड़ी खुशी है। मेरे भाई अभिनव पाठक जी ग्लोबल कामधेनु ट्रस्ट से हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और तब कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पहचान है खाकी, मेरा गौरव, मेरा स्वाभिमान है खाकी, मेरा सपना, मेरा अरमान है खाकी, और जब तक इस तन में जान है बाकी, ये दिल कहता रहेगा